आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया बदलने वाली है? अगर दलित महिला से रेप की कोई स्टोरी आती है तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि दलित महिला के साथ रेप हुआ। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात बता रही हूँ। वहीं अगर किसी अपर कास्ट महिला के साथ रेप होता है या कोई भी घटना होती है तो उसकी कास्ट नहीं बताई जाती है। लोगों को ये लगता है कि हाँ, अपना चैनल खोल दिया, पैसा ही पैसा है, बस फिर तो मजे ही मजे है। कितना आसान है, कितना मुश्किल है नॉट ओनली टू बी एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, लेकिन अपना एंटरप्राइज भी चलाना। ईजी नहीं है, बस हाँ आप काम करेंगे, आपकी कोशिशें रहेंगी तो वो धीरे धीरे हो जाएंगी सेट। 11-12 साल मेरे सामने हो गए देखते हुए, तो जेंडर की रिपोर्टिंग मोर और लेस वैसी ही है। मतलब अब कुछ अगर हम अच्छी मैगजीन्स या कुछ अच्छे लॉन्ग फॉर्म को छोड़ दें तो मोर और लेस अब वो उसमें जो ग्रेविटी आनी चाहिए, जो डेफ्थ आनी चाहिए, जो संवेदना सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, वो 90% ऑफ द केसेस से मिसिंग है। वही टिटिलेशन है जिसका अभी आकाश ने जिक्र किया। हाउ डू यू ड्रॉ दोज लाइन्स कि ये रिस्पेक्ट है, आप मस्ती करिए, मजाक करिए, लेकिन ये बाउंड्रीज भी हैं? And do you think that's a very important trait that women entering any organization should know? आपकी इंटेंट को दूसरे तक पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बार पहुंच जाएगी तो कोई उसको हिला नहीं सकता। जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात आए, कम नहीं है। आई थिंक देयर इज ग्रेट जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया, बट एज विक्टिम्स हम पावर पोजीशंस और इम्पैक्ट पोजीशंस पे नहीं आ पा रहे। एंड आई हैव टू से दिस एज अ वुमन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to walk the talk. Nobody will take you seriously if you will sit on the chair and talk about a whole lot of things. Nobody would hear it. This society does not have the habit to listen to you. क्योंकि पता सबको है, आप रेप दिखाओगे तो आपको पता है कि ये मतलब आप क्या दिखा रहे हो। और हम देखते हैं हमारा शाहिद कपूर एक्चुअली थप्पड़ मार रहा है, तो शाहिद कपूर मार रहा है तो मैं भी मार सकता हूँ ना, इसमें क्या है। कहीं ना कहीं आप बिलीव करने लगोगे कि एक्चुअली ये तो होता ही है, ये तो लड़कियों के साथ, औरतों के साथ होता ही है। सो हाउ इज़ इट दैट मीडिया, वेदर इट्स थ्रू रिपोर्टिंग, वेदर इट्स थ्रू कंटेंट, वेदर इट्स थ्रू स्टोरीज, वेदर इट्स थ्रू डिजिटल, कैन बी यूज्ड टू ट्राई एंड शिफ्ट दैट कल्चर? जिम्मेदारी है हर एक लड़की, हर एक औरत की कि वो और औरतों और लड़कियों को कॉन्फिडेंस दे मेन स्ट्रीम में आने की, आवाज़ उठाने की, अपनी जगह बनाने की, और इन सब मुद्दों पर कोई हिजाब ना डाले। ये स्पेस हम क्रिएट करें। So we are all talking about what? People who are in media, want to get into media, students. Is that the sort of demographics that we are looking at? Yeah, because I'm asking that question for a reason. मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, और मैं अपने आप को वैसे में भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली अंडर पावर्ड यहाँ पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ तो इतने सारे अवार्ड विनिंग लोग हैं। मैंने तो आज तक एक जर्नलिज्म में अवार्ड नहीं जीता, उसका जर्नलिज्म ही छोड़ दिया। लेकिन आई थिंक आप लोग को अभी इंटेलेक्चुअलिज्म की ज़रूरत नहीं है इतनी, जितनी की हार्डकोर जो चीज़ें होती हैं जर्नलिज्म में। और मैं हमेशा फील करता हूँ या जर्नलिज्म कॉलेजेस में, और इसीलिए मुझे वहाँ आजकल ज़्यादा नहीं बुलाते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को सच्ची बता देता हूँ कि क्या सिचुएशन है जर्नलिज्म का। और मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जो सच्चाई जानने के बाद भी पत्रकारिता में जाना चाहता है, जो सच सवाल पूछना चाहता है, जो कड़वी चीजें देखना चाहता है, ओनली दे शुड बी इन द फील्ड ऑफ मीडिया। एंड आई कैन अश्योर यू ऑल दीज वुमेन हैव सीन दैट सच्चाई, और वो रोज देखते भी हैं। और लड़कों से ज्यादा मार भी खाते हैं सोशल मीडिया में, गाली भी खाते हैं सोशल मीडिया पे। तो उसी के बारे में मैं आज जरा फोकस रखना चाहता हूं, जहां विमेन इन मीडिया के बारे में बात हो रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू कीप इट टू द फैक्ट इज दैट आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है इन सब चीजों से, इनके एक्सपीरियंस से, जो शायद आपको नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। और उसके बाद आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट द फील्ड अ लॉट बेटर। और इसीलिए मैं बबीता जी से शुरू करना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं, और हम आज सुबह ही एक सेशन हो चुका है, बड़े बड़े ग्राफिक्स चलाए गए थे कि क्या अपर कास्ट डोमिनेशन है और न्यूज रूम में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का कंप्लीट माने मजाक उड़ता है। और ये मैंने खुद अपने करियर में भी देखा है एज अ जर्नलिस्ट, और मेरा मानना है कि ये चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं बात ऐसी कर रहा था, कह रहे थे हाँ शर्मसार तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल करिए, आप शर्मसार करिए, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोगों को शर्म आती नहीं है आजकल के डेट में। मैं बबीता जी से यह पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले इस बात से शुरुआत करते हैं कि आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया बदलने वाली है, मेन स्ट्रीम मीडिया से रिप्रेजेंटेशन बदलने वाली है, या फिर
आप जैसे लोग या मैं जैसे लोग, और मैं भी अपने आप को बहुत ही, मैंने मुझे हाथ नहीं लगाता है बहुत कोई, अरे पॉलिटिकल सटायर, तुम मजाक उड़ाते हो, कटाश उड़ाते हो, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, हम तुम्हें एडवर्टाइजिंग नहीं देना चाहते। मैं भी एक लेवल पे इसको एक्सपीरियंस करता हूं। ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। लेकिन आपको क्या लगता है कि यही एक तरीका है कि एक मूकनायक हो, दलित डेस्क हो, कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनहर्ड वॉइसेस बनेंगे, और ये बन रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा ही आगे चलते रहेंगे? आपके सवाल में ही आपका जवाब था क्या, मतलब आप देखिए ना मेन स्ट्रीम मीडिया में कहाँ है दलित महिलाएं कितनी हैं, और आपने कहा कि क्या वो आगे बढ़ेंगी, जैसे मूकनायक है, दलित डेस्क है, द वॉइस है, अब वो काम कर रही हैं। अब बात आती है कि किस तरह से, आपने कहा कि आपने भी देखा है, मैंने झेला है। अगर दलित महिला से रेप की कोई स्टोरी आती है तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि दलित महिला के साथ रेप हुआ। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात बता रही हूँ। वहीं अगर किसी अपर कास्ट महिला के साथ रेप होता है या कोई भी घटना होती है तो उसकी कास्ट नहीं बताई जाती है। तो एक तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रही थी तो मुझे एक ऐसा जोन दे दिया गया था कि आप सिर्फ इतनी ही लिमिटेड खबरें करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं दलित बैकग्राउंड से आती हूँ। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है। वहाँ पे जाके आपको एक तो सेक्शन दे दिया जाता है कि आपका ये लिमिट सेक्शन है। उसके बाद जब आप वहाँ पे काम शुरू करते हैं, आपको पता है कि आपको दलित स्टोरी ही करनी है, उसमें भी आप पे सवाल, ये स्टोरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? रेप ही तो हुआ है, माँ बाप से पूछो ना क्या हुआ है, लड़की बाइट देगी, कौन आरोपी है, जरा देखो उसका बैकग्राउंड छानो। तो ये सवाल भी आप ही को झेलने हैं। एक तो वैसा टॉर्चर कि आप कास्ट से हो, ऊपर से इस तरह का टॉर्चर। तो बिल्कुल बदलेगा। हम लोग आए हैं अपनी आवाज़, अपने समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाने, तो बिल्कुल बदलेगा। कोशिश हम कर रहे हैं। बबीता, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे परेशान होकर मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोला, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन खोला, एक छोटा सा टीम है। इस छोटे से पैनल में ये काम आप कर रही हैं। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होना और एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होके एक छोटा एंटरप्राइज खोलना, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा माइक्रो जर्नलिज्म होने वाला है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द स्टार्ट ऑफ इट। इनको बताइए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हाँ अपना चैनल खोल दिया, पैसा ही पैसा है, बस फिर तो मजे ही मजे हैं। कितना आसान है, कितना मुश्किल है नॉट ओनली टू बी एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, लेकिन अपना एंटरप्राइज भी चलाना। मुश्किल बिल्कुल है, क्योंकि एक तो आप बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरा जब आप ऐसी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं तो आपके पास फंडिंग नहीं होती है। दूसरा आपके पास लिमिटेड जो संसाधन है, माइक है, मोबाइल है, आपके पास बढ़िया मोबाइल नहीं है। और ये ऑडियंस है, ये कहती ही है कि बहुत सिंपल है, आप भी मोबाइल लेकर खड़े हो जाएंगे तो आपकी वीडियो भी ऐसे ही नहीं चल जाएगी जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे साथ, मैं अपनी बात करूं, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लोगों को सीधा कहा जाता है कि आरक्षण है। अब बताइए आरक्षण हम वीडियो में कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आएंगे? जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं, हम अपने समाज की खबरें दिखा रहे हैं जो नहीं दिखाता है। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि अगर हम फील्ड पे जाने में हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर राजस्थान की कोई खबर है तो हम उसको कवर कैसे करने जाएं, क्योंकि हमें तो कोई ऐड दे ही नहीं रहा है। और हमारे पास जितनी फंडिंग थी, हम उसी फंडिंग, हमारे पास जितना पैसा है हम उसी पैसे में ही चीज़ें कर रहे हैं। तो ईजी नहीं है, बस हाँ आप काम करेंगे, आपकी कोशिशें रहेंगी तो वो धीरे धीरे हो जाएंगी सेटल। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हैं। आप फील्ड में, अगर मैंने यूपी इलेक्शन कवर किया, मुझे पता है कि एक माइक मोबाइल के साथ आप फील्ड पे कैसे जाते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आप सबसे सस्ता होटल देखते हैं जहाँ पे आप रह सके। अब उस होटल में आपको खाना नहीं है, खाना आपको बाहर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि होटल का खाना है वो बहुत कॉस्टली है। आप बाहर जाइए, 2 पराठे का नाश्ता कीजिए, आपका पेट भर गया, फील्ड पे निकल जाइए। अब फील्ड पे अगर महिला है उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं ये सबको पता है, मैंने झेली है। किसी ने हाथ मार दिया, अब भीड़ का कोई चेहरा नहीं, आप किसको पलट के जवाब दोगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक लड़की होने के नाते आपको ट्रैवल नहीं, आप अकेले ऐसे ट्रैवल कर सकते। रात बिरात में कोई स्टोरी आई, आप उठ के निकल दी, आपके पास कैब नहीं है, आपके पास आपकी टीम नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पैसा है, ट्रैवल है, सेफ्टी पर्पस है, क्योंकि हर जगह आपको वॉशरूम नहीं मिल सकते। आप फिर मैं गई हूँ, मुझे नहीं मिले, मैंने देखा है। और हमें महिलाओं ने बताए हैं अपने मुद्दे जो मेल पर्सपेक्टिव को नहीं बता सकते। आपको नहीं बताएंगी महिलाएं कि हमारे साथ क्या दिक्कत है।
तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और उनको हम लोग धीरे 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 लोगों के सामने ला रहे हैं। तो ये जो कहते हैं कि माइक पकड़ के और कैमरा लेके आप लोग यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, बहुत ईजी है, ईजी नहीं है, मेहनत करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। मैं जब मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ तो मैंने अब पहले जाता था, अब नहीं जाता हूँ, मैं पूछता था व्हाट डू यू वांट टू बिकम, मैंने आपका ड्रीम फील्ड क्या है, और सबसे ज्यादा हाथ जानते हो किस चीज पर उठता था, हम वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहते हैं। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ जर्नलिज्म है, इसको थोड़ा सा काबू में रखिए। वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट शायद 200-500 जर्नलिस्ट में एक बन पाएगा, और जो हकीकत है ये आपने अभी सुना, और वैसे हकीकत में तो खैर और भी स्टोरीज हैं, तो इनको सुनना भी बहुत जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली टेक द प्लंज। प्रियंका, असॉल्ट ऑन विमेन, द रिपोर्टाज ऑफ रेप के बारे में अभी बबीता जी ने भी बोला, किस तरीके से एक कास्ट पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है। मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में पहले काम करता था, और हमें तो खुल के बोला जाता था कि देखो रेप की स्टोरी है, ये लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें टिटिलेशन है। और बहुत सारे आपको मेन स्ट्रीम में एंटरटेनमेंट चैनल्स में क्राइम की ये सारे मिलेंगे आपको, सावधान इंडिया, खतरनाक इंडिया, दिस दैट इंडिया। इन योर एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन रेप ऑन सच अ सेंसिटिव टॉपिक, आपको इसका जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो जिस तरीके से इसको ट्रांसलेशन होता है, इज इट रियली अबाउट जेन्युइन कंसर्न, या एट अ बेस घटिया लेवल ये गंदा भद्दा लोगों को टिटलेट और मजा आता है ये सब पढ़ने में, और उसी को सर्व किया जा रहा है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये लेयर्ड क्वेश्चन है, तो मैं 2 छोटे से पार्ट्स में इसका जवाब दूंगी क्विकली। तो एक एनेक्डोट है जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। एक्चुअली ये एक एनेक्डोट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे भूला ही नहीं। ये 2013 की घटना है, लेकिन अभी तक 23 होने वाली है, आने वाला है। 10 साल में मैं इसको भूल ही नहीं पाई, इतनी इम्पैक्टफुल इसने इतना मेरे पे असर छोड़ा। तो एक्चुअली आसाराम का केस हम सबको याद होगा। तो जब वो केस ब्रेक हुआ था, सबसे पहले जब वो स्टोरी ब्रेक हुई थी शाहजहांपुर में, 2013 की बात है, तो मैं वहाँ पे गई थी, और बहुत जिस विक्टिम का जो घर था वहाँ काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस वहाँ पे आए हुए थे, सब लोग इकट्ठा थे, सब हो रहा था सारा। तो वो जो पहली बार जो उनके फादर थे, सर्वाइवर के जो फादर हैं, जब वो निकल के आए तो मीडिया ने एकदम उनको घेर लिया। अच्छा, वो 6 फुट के थे, मुझे वो उनकी स्मृति, उनका जो साइड था वो आज तक भूला नहीं है। एंड ही वाज इन टीयर्स, दिस जाट लाइक ह्यूज मैन, और उनको ऐसे रोते हुए वर्नेबल सिचुएशन में देखना, मतलब मेरे लिए एकदम हृदय विदारक, एकदम मतलब हार्ट रेंडिंग था वो। और मुझे वो उनकी छवि आज तक नहीं भूली, अपने परिवार के साथ हाथ जोड़ के ऐसे एकदम मतलब आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था, आए हुए थे। वहीं पर एक जर्नलिस्ट थे, एक टीवी जर्नलिस्ट, हिंदी चैनल के, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने उनके मुँह में माइक घुसेड़ दिया, मतलब जिसे थ्रस्ट करना कहते हैं, थ्रस्ट कर दिया। लाइव हैं आप, लाइव हैं आप, लाइव हैं आप, लाइव हैं, लाइव लीजिए, लाइव। वहाँ से उन पे सवाल पूछा गया, और वो आदमी जवाब देने की परिस्थिति में नहीं था, तो जवाब और जो भी उनको फोर्स कर दिया गया उस सिचुएशन में, आप लाइव हैं, वो तो हुई। उसके बाद नीचे जो है ना, घर के बाहर एक ऐसा स्पेस था जहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया वाले इकट्ठा हुए थे। उस इंटरव्यू के बाद नीचे सब इकट्ठा है। ये घटना फर्स्ट फ्लोर की है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे, बारिश हो रही थी, खूब बारिश। वहाँ एक ऐसा छोटा सा हट जैसा, मतलब एक घर के बाहर बना हुआ था, वहाँ पे सारे, मतलब एक छोटी सी सीमेंट की थी, बट इट वॉज लाइक स्ट्रक्चर वॉज लाइक ऑफ अ हट, उसमें सब मीडिया वाले इकट्ठा थे वहाँ। तो वहाँ पे मैंने उस व्यक्ति को देखा, मुझे आज तक उसकी वो छवि नहीं भूलती। वो एक कुर्सी रखी थी, कुर्सी पे ऐसे बैठा और हाथ ऐसे झाड़े, मेरा तो आज का काम, आज की दिहाड़ी हो गई, और ऐसे पाँव के ऊपर पाँव रख दिया, मतलब एकदम विद अ ग्रिन, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, आज का काम अपना तो आज का हो गया। तो मतलब वो जो चीज़ है वो इतनी हॉन्टिंग है कि वो 13 साल बाद मैं वो शब्दशः उसको कब याद कर सकती हूँ, उसको भूली नहीं मैं। उसने मेरे को इतना मतलब तोड़ दिया कि ये कैसे लोग हैं और ये क्या हो रहा है, इनके मन में कोई मानवता है या नहीं। देखिए, जब जेंडर रिपोर्टिंग, हम रेप या ऐसे क्राइम्स की रिपोर्टिंग, इसमें इसकी 2 बातें हैं, 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो अगर आप इसको करियर बनाने का, ये हमें ऐसे साधन मानेंगे कि मुझे अपने आप को बहुत ही, मतलब अपनी करियर को आगे एडवांस करना है, वो दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जर्नलिज्म में मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ, बहुत ओल्ड, जब मैं रिपोर्टिंग की बात करती हूँ, क्योंकि इस पेशे में हम इतना कुछ खो के आते हैं, सब कुछ हमारा कुछ रहता ही नहीं है, मतलब ये ऐसा बंजारे टाइप, मतलब अजीब एक ऐसा पेशा है जिसको कोई भी बहुत अप्रूव, इट इज़ फुल ऑफ, यू गेट पेड पीनट्स मोस्टली, और आप बहुत ज़्यादा, आप पे इसमें रिवॉर्ड्स नहीं है। तो वही लोग आते हैं जो थोड़े
पागल होते हैं, जिनको थोड़ा पैशन होता है, जिन थोड़े क्रैक होते हैं, जिनको ये जुनून होता है कि उन्हें करना है, जिनको फील होता है अपने लोगों के लिए, एक अंदर से पीपल्स पर्सन होते हैं। वो फेक आप उसको ओढ़ नहीं सकते, वो आपके अंदर होता है। पीपल्स पर्सन होना, लोगों से मिलना, उनके प्रति इम्पैथी रखना। इम्पैथी बड़ा की वर्ड है, इसको ड्रिल करना होगा दिमाग में। तो ये चीज़ें होती नहीं लोगों में। फिर तो अगर आप जेंडर और रेप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे क्रूशल है ट्रेनिंग आपकी अपनी, आप खुद कितने जेंडर सेंसिटिव हैं। उसके बाद में ये इतना ग्रेव क्राइम है, आपको क्वाइट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मुझे लगता है ओवर द ईयर्स 11-12 साल मेरे सामने हो गए देखते हुए, तो जेंडर की रिपोर्टिंग मोर और लेस वैसी ही है। मतलब अब कुछ, अगर हम अच्छी मैगजीन्स है, कुछ अच्छे लॉन्ग फॉर्म को छोड़ दें, तो मोर और लेस अब वो उसमें जो ग्रेविटी आनी चाहिए, जो डेफ्थ आनी चाहिए, जो संवेदना, सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, वो 90% ऑफ द केसेस से मिसिंग है। वही डिटेलेशन है जिसका अभी आकाश ने जिक्र किया। लेकिन अगर आपको उसको, अगर आप ठीक से उसको करना चाहते हैं, जो मुझे सही समझ में आता है, तो उसमें आपको बहुत एक अपनी जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग आपकी हो, आप साइलेंट रहें, क्वाइट रहें, चुपचाप टाइम दें। और एडिटर्स को भी ये ट्रिकल डाउन होना चाहिए, टॉप डाउन। एडिटर्स को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप ना किसी रिपोर्टर से ये नहीं कह सकते कि तुम जाओ और 2 घंटे में और मतलब ना 300 वर्ड फाइल कर दो। अगर आपको उसको, रिपोर्टर को टाइम देना होगा, उसको वर्ड स्पेस देना होगा, खुद को भी या एयर टाइम देना होगा। यू कांट लाइक डू इट इन 90 सेकेंड्स और 1.5 मिनट का, मतलब 1.5 मिनट का कोई डिजिटल वीडियो फाइल। इन चीज़ों में टाइम लगता है, स्पेस लगता है, एयर टाइम लगता है, वर्ड स्पेस लगता है, वो इन्वेस्ट करना होगा आपको। और आपके अंदर एक इंटेंशन होना चाहिए, आपको एक एम्पैथी होनी चाहिए, एक लव फॉर द पीपल ऑफ योर कंट्री, नो, एट द वेरी बेसिक लेवल। दीज आर योर पीपल, नो, डोंट ट्रीट देम लाइक दे आर इनह्यूमन। तो आपको एम्पैथी से जाना होगा, बहुत करुणा के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। Priyanka, one very quick question. Of course, there are a lot of questions that I have, but just a quick follow on that. ये सवाल मुझे बहुत पूछा जाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, फैक्ट्स, सटायर फटायर, कुछ नहीं बदलने वाला है, यही है, ऐसा ही सिस्टम है. Do you get the same thing or do you get the same feeling? How many years has it been? No Nation for Women. How many years has it been since you wrote your book? किताब को आए हुए 3 साल हो गए। और निर्भया को हुए कितने साल हो गए? किनको? निर्भया। मुझे लग रहा है, आई थिंक कुछ चेंज हुआ है? Has anything changed? थोड़ी Has visibility, sensitivity increased in any way? बस वो एक ऐसा इशू बन गया जिस पे शायद मुझे लगता है कि हिट्स आते हैं कुछ, तो उसकी रिपोर्टिंग या विजिबिलिटी को थोड़ा सा पहले 2010 या 12 से, मतलब ऑब्वियसली निर्भया वाज अ वाटरशेड केस फॉर द होल ऑफ नेशन एंड लॉट ऑफ द रिपोर्टिंग, उसमें जो स्पेस मिलता है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा है पहले के मुकाबले में। मगर जो जिसमें उसकी बात कर रही हूँ, जो सेंसिटिविटी से आपको अप्रोच करना है, उसके लिए जो डेप्थ चाहिए, जो लंबी रिपोर्ट में आएगी, वो नहीं चेंज हुई है। और होपलेसनेस बहुत होती है, मगर वही एकदम, मतलब एक नाइलाज बीमारी है ये जिसको वो नाइलाज बीमारी हो जाए, इसका मतलब नेसेसरी ईवल जैसी हो गई है मेरी लाइफ में, मतलब छोड़ी नहीं जाती, तो फिर हम इसके बीमार लोग हैं, इसलिए करते हैं रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे मैंने शुरुआत भी की थी, इसको प्लीज़ याद रखिए। अगर जर्नलिज्म के फील्ड में जाना है तो सनकी होना थोड़ा ज़रूरी है। जहां पूरा दुनिया आपको बोलेगा ना तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी वेरी सीनियर गोदी, तब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। गाली तो वैसे में भी बहुत मिलने वाली है, और रिकग्निशन, वेल आई एम सीइंग दैट चेंज। 2012 में जब मैंने टेलीविजन छोड़ा था, रिकग्निशन पूरी खत्म हो गई थी। आज मैं कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता हूं जो न्यूज़ करते हैं, अपने बेयर मिनिमम से न्यूज़ कर रहे हैं, कम से कम उनको वो वापस जो जर्नलिज्म में रिस्पेक्ट की बात थी, जिसके लिए हम लोग ने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था 1990s में, आई थिंक दैट इज कमिंग बैक। बट वही है, डिजिटल में कितने दिनों तक लोगों को काम करने दिया जाएगा, दैट टाइटनिंग ऑफ द न्यूज़, दैट्स ऑफ कोर्स अनदर स्टोरी। बट टू साइमा आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। देखिए, बाकियों का तो काम मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा है, साइमा के साथ मैंने काम किया हुआ है, बिकॉज एक ज़माने में मैं भी एक रेडियो में काम करता था। एंड सो बेसिकली आई यूज्ड टू वर्क विद रेडियो मिर्ची। मैंने पहले ज्वाइन किया, साइमा 2 महीने बाद आई, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से था, तो थोड़ी सी बॉस अराउंड करने की हैबिट थी, तो हमने कहा चलो नई लड़की आई है, इस पर थोड़ा बॉस अराउंड करेंगे इसको हम। साइमा ने मुझे 2 हफ्तों में एकदम अपनी जगह दिखा दी, और मैं ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2 हफ्तों में उसने मुझे अपनी जगह दिखा दी, अपना वॉइस इतना भी ऊपर ना करके, सिर्फ अपने शब्दों से। For women in this room, it is very important to know अपनी जगह कैसे बनाओ। देखो, एक तो है to be heard, obviously, but also the additional challenge I think for women is to create that space within your organization. तो एक तो societal space की बात है, दूसरा to be taken seriously, that nobody dare bullshit around with you. साइमा के साथ मैंने ये देखा है कि कोई मजाक नहीं करता है साइमा के साथ।
माने मस्ती मजाक अलग है, but nobody takes her for granted in an organization which is very liberal, by the way. But how do you create that space, Saima, and that also without making it unpleasant? How do you draw those lines कि ये respect है, आप मस्ती करिए, मजाक करिए, लेकिन ये boundaries भी हैं? And do you think that's a very important trait that women entering any organization should know? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. एक इंसान होने के नाते इंसान की कमज़ोरी होती है कि वो अपनी ही ज़िंदगी में बटा हुआ होता है. वो पसंद कुछ और करता है और वो खुद कुछ और करता है. और जब आपकी पूरी ज़िंदगी इन दोनों रस्साकशी को एक करने में निकल जाती है कि जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि दूसरों का सच बोलना आपको अच्छा लगता है, दूसरे आप पे भरोसा करें आपको अच्छा लगता है, दूसरे आपकी इज्जत करें आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप दूसरे की बेइज्जती ऐसे कर देते हैं, आप किसी का ट्रस्ट ऐसे ही तोड़ देते हैं. आपको अच्छा लगता है अगर आपने रूडली किसी से बात की, लेकिन दूसरे ने आपकी इंटेंट देखी, नियत देखी, तो ये आप काम दूसरे के साथ क्यों नहीं करते? आप उसकी नियत क्यों नहीं देखते? सिर्फ उसके लहजे पे क्यों जाते? तो आई थिंक ये हमारे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स जिनकी हम बहुत बातें करते हैं उस पर खामोश रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उस पर चलाने की कोशिश करनी चाहिए. आज सोशल मीडिया पे अगर मैं कुछ कहती हूँ, मेरा मकसद किसी को नीचा गिराना नहीं है, मेरा मकसद किसी को अपसेट करना नहीं है. मेरा मकसद है सच्चाई के साथ खड़ा होना, क्योंकि अगर मैं चुप रही तो मैं गलत के साथ हूं. तो मुझे लगता है अगर आपकी नीयत सही है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंटेंट को दूसरे तक पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बार पहुंच जाएगी तो कोई उसको हिला नहीं सकता. आज हम विमेन इन मीडिया की बात करें आकाश, मैं सोच रही थी इस बारे में, तो जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात आए, कम नहीं है. आई थिंक देयर इज ग्रेट जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया, बट एज विक्टिम्स. रेप स्टोरीज, सोशल मीडिया पे गालियाँ. वी आर स्टिल लार्जली फेयर एंड लवली कैंप, इवन इन न्यूज रूम्स. हम पावर पोजिशंस और इम्पैक्ट पोजिशंस पे नहीं आ पा रहे. एंड आई हैव टू से दिस, as a woman, it's very important to walk the talk. Nobody will take you seriously if you will sit on the chair and talk about a whole lot of things. Nobody would hear it. This society does not have the habit to listen to you. उन्होंने एक औरत को सुनना नहीं सीखा है. तो ये वक्त है कि आप वो करें जो आप कहना चाहते हैं, आप करें, करके दिखाएं. आप रोल मॉडल बने, आपको देखकर एक दूसरी लड़की की हिम्मत बने कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. जिम्मेदारी है हर एक लड़की, हर एक औरत की कि वो और औरतों और लड़कियों को कॉन्फिडेंस दे मेन स्ट्रीम में आने की, आवाज़ उठाने की, अपनी जगह बनाने की, और इन सब मुद्दों पर कोई हिजाब ना डाले. ये स्पेस हम क्रिएट करें. So I think that's the important point, Akash, that we will have to walk the talk from the very beginning. And the other question that I really had for you, because that's something जो मैंने तुमसे सीखा है, आज के एज में, because मेरी भी एक छोटी टीम है और मैं जानता हूँ कि आजकल there is a lot of demand for instant fandom. सोशल मीडिया की वजह से वो और बढ़ गया है. साइमा ने यहाँ कितने साल हो गए थे? 13 पुरानी जीन्स. कोई एक रेडियो शो 13 साल तक कैसे कर सकता है? अपने आप को कैसे रेलेवेंट रख सकता है? लॉन्गेस्ट रनिंग रेडियो शो इन हिस्ट्री एज फार एज वी आर अवेयर ऑफ. हाउ डिड दैट हैपन? आई थिंक कंसिस्टेंसी इज समथिंग व्हिच इज सो अंडर अप्रिशिएटेड टुडे. कि आप करते रहो, अगर आप किसी चीज में बिलीव करोगे, इवेंचुअली इट विल. नो, 2 वीडियो बनाए, 4 वीडियो बनाए. डू यू नो दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ नोन थिंग that the biggest problem that YouTube and social media companies face is that people try for 2-3 videos and they leave it after that. So Saima, just tell us about consistency, rigor in the world of media, and how to get that. I think
एज ह्यूमन बींग्स वी मस्ट रियलाइज कि हमारी ज़िंदगी में भी रिश्ते वायरल नहीं होते। जब तक वो आदत नहीं बन जाते तब तक वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनते। हम जल्दबाजी में हैं दूसरों की नज़र तक पहुंचने में, बट उनके दिल में उतरना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ आपको खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, आपको रेलेवेंट होना पड़ेगा। लोग बदल जाते हैं, स्टाइल्स बदल जाते हैं, मगर आपका जो कोर इमोशंस हैं वो तो नहीं बदलते ना। उनको कम्युनिकेट कैसे करना है वो बदलता है, तो वो सीखना है। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, कंसिस्टेंसी। और वो कंसिस्टेंसी, उसमें एफर्ट नहीं लगेगा अगर आप वो हैं, आपको वो बनना पड़ेगा। देयर इज नथिंग that is fake and will last long. I sometimes, laugh when some of my young colleagues say, ये video viral हो गया, वो video viral हो गया. And I look at them and I say, थोड़ा अंदाजा है कि कितना प्रेशर तुम पे पड़ेगा अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो? क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन वही है ना, तुम्हारे पास चांस नहीं है। चांस उसके पास है जिसका वीडियो वायरल नहीं हुआ है लेकिन धीरे 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 बढ़ रहा है। तो आई थिंक व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, किसी भी चीज को दूसरे के दिल और दिमाग में रजिस्टर करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, जो हम में बहुत कम हो रहा है क्योंकि हम 1 मिनट की रील से ही एंटरटेन हो जाते हैं। और आई थिंक सब्र और पेशेंस, जिससे एक बीज भी पेड़ बनता है, वो हम में ख़त्म होता चला जा रहा है। सो ऐसा ना हो कि हम बीज बन के ख़त्म हो जाएं, पेड़ बनना है हमें। सो आई थिंक दैट्स द की दैट वी नीड टू। It's very important to remember that. Priyanka, I was seeing this report that you sent to me, reimagining pop culture. इसमें बहुत interesting hashtag that you had, violence is not filmy. And I was like, you're trying to say violence is not filmy, but that is exactly what it is. Because अगर मैं फिल्मों से violence हटा दूं, तो फिल्मों में बचेगा क्या? मैंने, और पॉपुलर कल्चर में तो बहुत कम बच जाएगा, बिकॉज इमोशन से ज्यादा मेरे ख्याल से काफी हद तक वायलेंस भी काफी बिकता है। What I want to understand from you is that all your research that you're doing about violence, about gender violence in specific, आज ही चेन्नई में I was reading another girl got pushed onto the tracks by her stalker. उसको एकदम रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है, अच्छा स्टॉकर है तो पुश कर दिया होगा। The father committed suicide as well. Can we say that at least this debate is very clear कि बॉस फिल्म, पॉपुलर, पॉप कल्चर से जेंडर वायलेंस बढ़ रहा है, या ये भी ओपन टू डिबेट है एज ऑफ टुडे? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? Thank you, Akash. Before I answer your question, I just want to take a couple of steps back. कि Breakthrough as an organization violence against women पे काम करता है, but एक चीज़ जो एक्चुअली सबके आंसर्स में भी निकल के आई है वो ये है कि वायलेंस का एक कल्चर है, एक सोशल नॉर्म है, एक एनवायरनमेंट है जो फीड करता है वायलेंस। इन आर केस स्पेसिफिकली हम जेंडर वायलेंस की बात कर रहे हैं कि औरतों को कैसे देखा जाता है, उनके बारे में लोगों की सोच क्या है, वो सोच रीइंफोर्स कैसे होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको लाइफ में मिलते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बैरियर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं उस मानसिकता और उस कल्चर से स्टेम होता है। और वो कल्चर बनता कैसा है, हम सब लोग मिलके वो कल्चर बनाते हैं। सो विद इन दैट ब्रेक थ्रू का जो रिश्ता है मीडिया से, कि हम मीडिया में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस में लोग हैं जो जर्नलिज्म ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी जर्नलिज्म में हैं, मीडिया को यूज़ करते हैं, डिजिटल को मैं वी कैन एक्सटेंड इट नाउ टू द डिजिटल स्पेस एज वेल। सो बियॉन्ड दैट मीडिया और पॉप कल्चर की जब हम बात करते हैं, वेदर इट्स कॉन्टेंट दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड इन OTT प्लेटफॉर्म्स, फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, आजकल तो इतना कुछ खुल गया है कि अब डिजिटल इटसेल्फ इज़ अ यूनिवर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड वी कंज्यूम ऑल ऑफ दैट, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया को हम कैसे मीडिया से कैसे एंगेज करें और उसका इस्तेमाल कैसे करें वो कल्चर शिफ्ट करने के लिए।
सो उस पूरे जो हमारा काम है उसमें पॉपुलर कल्चर इज़ वन पार्ट ऑफ इट दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। जब हम वायलेंस और ग्लोरिफिकेशन की बात करते हैं, ये रिपोर्ट जब हमने ये रिसर्च जब हमने करने का सोचा तो उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि क्या है वायलेंस के बारे में जो इतना अट्रैक्टिव है। हम सोचते हैं कि हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे हम फिल्म्स देखते हैं, क्यों है इतना वायलेंस? जो कहानी लिख रहा है, जो राइटर है, जो उसके बारे में सोच रहा है, what about violence, specifically gender related violence, is so attractive? And even when the audience is watching it, for example a show like Sacred Games, why is Gaitunde's character so attractive, or why is it packaged in a way where it looks like आप कितना भी अंदर आपको पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, बट जब आप उसको देख रहे हो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करने लगते हो उससे। एक सीजन में नहीं करोगे, दूसरे में करोगे। तो why is it that violence is so glamorous, right? And what is it speaking to as an audience also and as a speaker, as a writer also? So हम थोड़ा जानना चाहते थे कि क्या है जो लिखते हैं उनके लिए इसमें, क्योंकि पता सबको है, आप रेप दिखाओगे तो आपको पता है कि ये मतलब आप क्या दिखा रहे हो। और कहीं ना कहीं एक वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ शो with Varun Grover called फुर्सत में सीरियस बातें, which actually goes and speaks to writers saying when you are writing the show what are you thinking। और उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल पॉइंट ये निकल के आया कि यही स्टॉकिंग को लेकर हम कितने सालों से फिल्में देख रहे हैं जिसमें एक्चुअली लड़की का पीछा करना, सीटियाँ मारना मतलब ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं वायलेंस के बारे में वो जब हम देखते हैं और हम देखते हैं हमारा शाहिद कपूर एक्चुअली थप्पड़ मार रहा है, तो शाहिद कपूर मार रहा है तो मैं भी मार सकता हूँ ना, इसमें क्या है, मतलब ठीक ही होगा ये फिर, या एक थप्पड़ मार सकते हैं, ज़्यादा मारपीट नहीं करनी है। सो पॉप कल्चर हैज़ ह्यूज इन्फ्लुएंस, राइट, एंड इट ऑल्सो हैज़ ह्यूज रीच and resonance. So somewhere the stories that we tell have a huge impact on how we are thinking. So ये बात की popular culture और media, and I'll just go back to the reporting bit, in fact what you were saying, कि हमने थोड़े साल पहले campaign launch किया था Redraw Misogyny. It was actually a campaign that talked about कि जब हम sexual assault cases को report करते हैं तो जो वो titles होते हैं, जो हमारी headlines होती हैं, या जो पिक्चर्स हम यूज़ करते हैं, राइट, हाउ डज दैट इन सम वे, और ये बातें थोड़ी सी इंसिडियस भी होती हैं। एक तो आप देख रहे हो, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके दिमाग पे उस चीज़ का असर होता है। कहीं ना कहीं आप बिलीव करने लगोगे कि एक्चुअली ये तो होता ही है, ये तो लड़कियों के साथ, औरतों के साथ होता ही है। सो हाउ इज़ इट दैट मीडिया, वेदर इट्स थ्रू रिपोर्टिंग, whether it's through content, whether it's through stories, whether it's through digital, can be used to try and shift that culture? Because eventually, like we said, कि एक human level पे आप operate करते हो ना, जो मेरी सोच है, मैं कहीं पे भी काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी लिख रही हूँ, मैं कुछ भी सोच रही हूँ, मेरी सोच का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक influence है। So somewhere actually trying to use media, and in this case जैसे आप कह रहे हैं कि stalker को एक legitimacy है, राइट, कि एक हमारा बहुत 2015 में हमने कैंपेन किया था शेयर योर स्टोरी, हाँ, क्योंकि एक बड़ा कॉमन हम सुनते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़, है ना, लड़के तो लड़के हैं, बट कहाँ से आया है ये, वाई विल बॉयज़ बी बॉयज़, व्हाट डज इट इवन मीन। तो उसमें एक हमने 2 छोटे फिल्म्स किए थे विच वी एक्चुअली दे वेंट वायरल, you know, primarily because it was a very simple message where this young boy, उसका एक रिंगटोन पहले आता था, वो सीटी बजाने वाला एक रिंगटोन होता था पहले जब मैसेज आता है आपका। So he's got this phone there and then that rings and his mother is in the other room and she hears it and then she comes to him and she says कि ये टोन चेंज कर दो। So he's like कि पर क्यों, because he's really not consuming it or looking at it like that, क्योंकि वो सीटी, so she says something like this कि क्योंकि रोज़ जब मैं ऑफिस जाती हूँ, क्यों कुछ लोग नुक्कड़ पे खड़े होके इसी तरह से सीटी बजाते हैं। सो द पॉइंट बीइंग दैट वेयर आर वी बिल्डिंग दैट कॉन्वर्जेशन, हमारे घरों में, हमारे पॉप मीडिया के थ्रू, हमारे कंटेंट के थ्रू, जहाँ पे एक्चुअली हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि रीइंफोर्स नहीं कर रहे। सो यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोरिफिकेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्लोरिफिकेशन। और एक पॉइंट एक्चुअली हमारे शो में ही निकल के आया दैट दिस वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटर्स की
बट आर्ट इमिटेट्स लाइफ. हम वही दिखा रहे हैं अपनी कहानियों के ज़रिए जो हो रहा है. रेप होता ही है ना, तो हम दिखा रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस होता ही है. बट द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू रेज with media, and in this I'm talking about anybody and everybody engaged in it, as somebody who is part of such a powerful medium, what is your response? What can you do to shift that? So it's not just about showing what is happening, but where is your own voice, where is your own responsibility in having some sort of resolution, because you have that power, right? You are in that space, you have that reach. So आप क्या कर सकते हो इंडिविजुअली, एज अ ग्रुप, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप उसका कुछ अलग दिखाओ ना. आपने डोमेस्टिक वायलेंस का एक दिखा दिया कि कोई आदमी है अपनी वाइफ को पीट रहा है या व्हाटएवर, उसके बाद आप कहानी वहीं छोड़ दोगे या आप कुछ और दिखाओगे. सो रियली आई मीन फॉर अस एज ब्रेक थ्रू, द होल पॉइंट ऑफ trying to shift that culture and trying to use media, whether it's working with journalists, whether it's working with media houses, whether it's working with content creators, is to try and see what is that positive shift that media can bring in given the influence and given the reach. But at the same time, let me be the devil's advocate. Your report also talked about key media consumption and how that is happening. We are having a conversation about representation, about changing, mindsets. But with digital coming in, with cheap digital coming in, the kind of content that is being consumed in A town, B town, C town, there is a lot of filth that is going on. So what does the research show? I mean, are we going up or are we going down in terms of the kind of consumption that we are having? So it's a very tricky question from the point of view of the fact that all of that is happening, right? So, and the scale of it is huge. And yes, currently if you look at it, I think the larger balance tips around all sorts of misogynistic, sex, and we are not even tipping, it's the tip of the iceberg, our research, because jab hum actually, TikTok to ab band ho gaya, but just the access that people have and the liberty, it is just monumental. That said, I mean, every step within this, so one of the things that we always talk about is, okay, if 80% of this is happening, can we, because we always talk about culture shift and norm shift. So thoda karke, can we over a horizon of 5 to 10 years maybe get to the point of some shift will happen, that balance will start moving towards a point where if we are able to engage with more people. एक चीज़ ये है कि young लोगों से बात करना. So given that we are thinking about आज जो 10 साल का है या 12 साल का है या 15 साल का है, वो जो 25 साल में पहुँचे, क्या तब तक कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग शिफ्ट हो सकती है? जस्ट थ्रू एंगेजमेंट, थ्रू मीडिया, थ्रू पॉपुलर कल्चर, थ्रू कंटेंट, थ्रू डिजिटल. क्या बार बार एक चीज़, अगर बार बार ये दिखा के कि रेप हुआ है या स्टॉकिंग इज ओके, अगर हम यहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बार बार ये दिखा के कि इट इज़ नॉट ओके, maybe we will get to that point where the norm will start shifting at some point. One hopes. Yeah, you want to make a quick point? Quickly add to what she said, no? ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ये जो आपने इंगेजमेंट की बात करी कि रूरल और एरियाज़ में इंगेजमेंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है. मगर अगर जो सेंसिटिव और सीरियस फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग है, अगर हम उसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उसमें इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट होना होगा सबसे पहले मल्टीलिंगुअल होने से. सिर्फ अंग्रेज़ी में आप हर जगह नहीं पहुँच सकते. आपको हिंदी में और भारतीय भाषाओं में आप अपने कॉन्टेंट को लाएंगे और उसको इंटरेस्टिंग मल्टी फेसेट बनाएंगे, उसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बहुत सारे तरीक़ों से फिर आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं. लेकिन उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा, ये ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी आना चाहिए. रिपोर्टिंग में इन्वेस्टमेंट जो कम होता जा रहा है उसको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी डिजिटल और रील चला लें, वो अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि मल्टीपल वॉइसेस, लोग इन्फॉर्म चॉइस करें, पॉलिटिकल चेंजेस आएँ, तो भाई आपको रिपोर्टिंग में इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा. True. Okay, so we have only 10 minutes left. And how many hands do we have? Chalo, good. So let's start with the center. सर, मेरा नाम बिलाल मंसूरी है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ. 2 सवाल करूँगा. अगर आप सिर्फ महिलाओं के भेदभाव पे बात कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन एक और भेदभाव है जहाँ मैं आपकी नज़र डलवाना चाहता हूँ कि आप देखें मीडिया संस्थान में कितने विकलांग हैं. जाहिर है कि सारे विकलांग हर जैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एंकरिंग कर सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, कुछ कैमरा संभाल सकते हैं, कंप्यूटर वर्क कर सकते हैं. सर, एक पहला डिस्क्रिमिनेशन विकलांगों के साथ भी है. और दूसरा सवाल वो मेरा ये है कि जैसे सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया बदलने वाला नहीं है और हम
उनसे उम्मीद भी नहीं करते कि वो बदलें, क्योंकि वो अपना एक मकसद के तहत खड़े किए गए हैं और खड़े रहें। लेकिन सर, क्यों ना जो जितने स्वतंत्र पत्रकार है, जो आज़ाद मीडिया है, क्यों ना वो सब एकत्रित हो जाए, एक संगठन के नीचे आ जाएं और एक न्यूज़ एजेंसी क्रिएट करें। क्योंकि जो छोटे यूट्यूबर पत्रकार होते हैं सर, मैं भी अगर किसी खबर को कवर करने की कोशिश करता हूँ तो जाहिर है कि उन्हीं की नज़र मुझे देखना पड़ता है, आई गेट योर क्वेश्चन। और वहां पर वही खबरें मिलती हैं जो वो डलवाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है, हाँ, आप प्लीज बैठ जाओ। तो 2 सवाल है सर, दोनों के जवाब चाहिए। मैं ये पैनल को भी नहीं दूंगा ये सवाल, मैं आपको खुद ही 2 लाइन में इसका जवाब दे देता हूं। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, टैलेंटेड लोग वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो अपनी स्पेस नहीं पा रहे हैं, उन्हें भी डिजिटल में जाना पड़ रहा है। इन द सेम वे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया। ये जो हम आस लगा के बैठे रहते हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ करेगी, ये नहीं होने वाला है। आपको अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ेगी। और दूसरा सवाल मैं इसलिए आंसर कर रहा हूं, मैं इसको पास ऑन नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू टेक अदर क्वेश्चंस फॉर विमेन, इज दैट ये सबसे कॉमन सवाल आता है कि आप लोग एकत्रित हो जाइए, आप लोग बनाइए, आप रवीश से मिल जाइए, आप लोग करिए। ऐसा होने वाला है नहीं, फॉर द सिंपल रीजन इज फिर वो एक चैनल ही बन जाएगा और वो मेन स्ट्रीम बन जाएगा। फ्यूचर इज लोकलाइज्ड, फ्यूचर इज हाइपर लोकल। कोई कोलकाता में अपना चैनल बनाएगा, दिल्ली में बनाएगा, और उसको बंद करना भी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आपको फिर 50 लोगों को बंद करना पड़ेगा रादर देन एक चैनल को बंद करना पड़ेगा। तो जितना डिसेंट्रलाइज्ड है उतना ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, एंड प्लीज से किसके लिए सवाल है? मेरा सवाल पैनल से ही है, कोई भी जवाब दे। जब कोई भी रेप होता है या सेक्सुअल वायलेंस होता है तो उस पर मीडिया का रिएक्शन 2 तरह का होता है, या तो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है और उसके बाद होता है कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। तो रेप होता है, पहले रिपोर्ट करेंगे कि रेप हुआ, उसके बाद पूरा मीडिया ऐसी होड़ में होता है कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। ये मीडिया करते आ रहा है, तो इससे समाज में कुछ बदल तो नहीं रहा है। मीडिया इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देता है कि हम समाज को एजुकेट करने की कोशिश करें, जेंडर के बारे में एजुकेट करें, सेंसिटाइज करें लोगों को। जब पूरा देश उस मुद्दे पे मीडिया को देख रहा है तो उस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? बबीता और प्रियंका दोनों के लिए सवाल है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आप भी आंसर करिए, क्योंकि ये जो आई कंप्लीटली अग्री, आउटरेज, लटका दो। चलो नेक्स्ट स्टोरी अगले दिन। इनके सवाल का जवाब मैं दिल्ली कैंट के उससे देना चाहूँगी। जब हम रिपोर्ट करने गए, मैं 3 दिन बाद गई थी, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो खास तौर पे पुरुष वाला मीडिया है, वो विक्टिम के घर गया और पूरा का पूरा जो केस था वो उन्होंने अपने तरीके से दिखाया। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि जो पीड़ित है, जो परिवार है, जिन्होंने अपनी एक बेटी खोई, उनको पुलिस स्टेशन में ले जाकर मारा गया। पुलिस वालों ने उन पर दबाव बनाया कि केस वापस ले लो। क्यों? क्योंकि तुम जिनके खिलाफ बोल रहे हो वो बहुत पैसे वाले हैं। दूसरा, उनकी पूरी आइडेंटिटी उनके सामने ऐसे खोल के रख दी कि कौन है आप लोग, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये किया। दूसरा, उसको उस तरह से दिखाया, जब भी कोई पॉलिटिशियन वहाँ पहुँचा, वो लोग तब पहुँचे कि अच्छा आज यहाँ से ये आए हैं, इतने लाख का चेक उन्हें दिया गया। आप वो लाख रुपए का चेक तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, किस तरह से वहाँ के इलाके के लोगों ने उस बच्ची को चलती चिता में से खींचा, किस तरह से वो उनके माँ बाप को संभाला, और ना तो उनका बैकग्राउंड ढंग से बताया कि वो क्या करते थे क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने की, और जो बाकी सारी चीज़ें वो जो हमारे जैसे मीडिया इंस्टीट्यूट हैं वो लोग लेकर आए, और उस पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सवाल खड़ा कर दिया। प्रियंका, मैं इस पर क्विकली ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे तकरीबन 11 साल तो सॉलिड मतलब जेंडर रिपोर्टिंग के हुए, और मेरी किताब भी नो नेशन फॉर वुमेन रेप्स के ऊपर रिपोर्टेज ऑन रेप है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रोप होता है, सवाल बहुत ट्रिकी है, ये बहुत कठिन रास्ता होता है, क्योंकि हम जब फैमिली से मिलते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो उनका ग्रीफ कितना इनॉर्मस है, और इसमें हम कोई भी जजमेंट देने की परिस्थिति में नहीं होते। और एज अ रिपोर्टर मैं बहुत मतलब थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहना भी मेरा की कोशिश करती हूँ, मगर मैंने कभी कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट नहीं किया। ऐसे समय में रिपोर्टर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर तरफ इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है और चीज़ें इतनी ग्रेव हो जाती हैं। जैसा अभी बबीता ने बताया, ऐसी ग्रेव सिचुएशन में बहुत जायज़ है कि आपको गुस्सा भी आएगा, यूल फील वेरी अराउज्ड। बट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम इतना लंबा वक्त रिपोर्टिंग में बिताते हैं तो हम देखते हैं इतने लोगों को मरते हुए देखा, इतने लोगों को जान से जाते
जाते हो, इतना डिस्ट्रक्शन देखा है, उसके इतने डिस्ट्रक्शन के बाद भी कभी मतलब जो ह्यूमैनिटी की जो स्पिरिट है ना, वो सबसे ऊपर, वही हर चीज़ के ऊपर थ्राइव करती है। तो आपको लॉन्ग टर्म चेंजेस की जब आप बात करेंगे, देखिए कुछ एक इट्स अ वेरी कन्फ्लिक्टिंग, इसमें मैं फिर से कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही डिबेटेबल और पोलराइजिंग टॉपिक है। जो फॉर कैपिटल पनिशमेंट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पोलराइजिंग एक पूरा ग्रुप है, और कुछ लोग हैं जो एंटी कैपिटल पनिशमेंट भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा उसमें ओपिनियंस डिफ़िकल्ट होते हैं, बट एट द ये एक कैविएट देने के बावजूद कि मैं ओपिनियन के पक्ष में बहुत नहीं हूँ, मुझे फिर भी ये लगता है कि हमें रिपोर्टिंग इस तरीके से करनी चाहिए जो बहुत पोलराइजेशन को इंक्रीज़ ना करे, बल्कि ह्यूमैनिटी को इंक्रीज़ करे, ह्यूमनाइज करे लोगों को, विक्टिम को भी, मतलब एक ह्यूमन की तरह उसका पूरा कंप्लीट एक पर्सन का पोर्ट्रेट आया। मतलब यू शुड नॉट रिड्यूस द पर्सन टू अ विक्टिम और शुड नॉट add to the polarization. Sure. It is complicated, Very which needs quickly. words. And they are journalists speaking. Delhi Cant example. Nirbhaya was a people's movement. लोग कब जागेंगे? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की है क्या? लोग मुद्दा क्यों नहीं बनाते? डेली कैंट वॉज नो इवेंट. आई वेंट ऑन रेडियो एंड आई आस्क्ड पीपल, क्या आपको पता है डेली कैंट में इतना ग्रूसम, इतनी छोटी बच्ची के साथ हुआ है? Nobody knew. Nobody knew. तो अवाम की, मैसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? क्या वो तो इतना भी मीडिया नहीं देख रहे कि उनको ये खबर भी पता हो? सो The woman at the corner. Hello everyone, my name is Chanchal Goyal. So I just want a question. When we're talking about women in media, pay parity is one of the issues. So I just wanted to know कि आप लोग इस फील्ड में इतने टाइम से हो, so what has been your experience and have you seen any changes in pay parity? You know, this is a very funny thing. क्योंकि I find it shocking कि same designation, same work, and there has been differentiation. I didn't see in the organizations that I have worked, thankfully. So I am very lucky and privileged. लेकिन आप लोग ने कभी ये देखा है कि men getting more than women, is it prevalent in Indian media? कविता? मैंने झेला है। बिल्कुल, बताइए। मेरे जो प्रीवियस रहे हैं, जिनमें मैं काम कर चुकी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे लोगों को मेरी कास्ट नहीं पता थी जब तक। तो जब मैं स्टोरी करती थी तो एक बार मेरे सर ने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप किस बैकग्राउंड से आती हैं? तो उनका फर्स्ट सवाल था कि आपका नाम क्या है? तो मैंने नाम बताया बबीता। पूरा नाम बताओ। मैंने कहा बबीता गौतम। तो आप अपर कास्ट है? तो मैंने कहा नहीं सर। तो कहते फिर? तो मैंने उनको कास्ट बताई, तो ये अपर कास्ट नहीं होते? मैंने कहा नहीं सर। वो जानने के बाद ठीक 2 दिन बता देती ये अपर कास्ट होते तो वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। ठीक 2 दिन बाद पूरे ऑफिस का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे 2 दिन बाद चेंज हो गया। पानी पीना बंद हो गया, चाय पीने बाहर जाते थे हम लोग, वो कम हो गया। लंच मेरे साथ करना बंद कर दिया। काम जो मैं सबसे ज़्यादा करती थी, मैं सोशल मीडिया वहाँ संभालती थी, वो देना बंद कर दिया। नहीं रहने दो, तुम मत करो, वो कर लेंगे। जैसे मैंने कोई खबर छू दी तो मेरे ही छूने से खराब हो गई। So to answer your question, यहाँ disparity पे से बहुत ज्यादा है। I think that is a later debate. और मैं उस ऑफिस में एक अकेली ही दलित कम्युनिटी से थी, तो वो मेरे लिए और प्रेशराइज था कि मैं अपने आप को कैसे कैसे प्रूव करूं, खाने से लेकर स्टोरी तक। तो ये सारी चीजें मैंने की। Okay, one last question, lady in black. आकाश प्लीज, एक सवाल मेरा भी, इधर। मेरा नाम मीना कोटवाल है और एक सवाल मेरा पूछना चाहूँगी। वुमेन इन मीडिया की बात हो रही है और मुझे लगता है कि महिलाएं अपने आप में मार्जिनलाइज्ड हैं, दरकिनार कर दिया जाता है उनको। लेकिन अगर हम इसमें कास्ट जोड़ दें, क्योंकि प्रियंका दुबे और बबीता दोनों फील्ड पे रहती हैं, हमने स्टूडियो पे सुबह बहुत बहस कर ली, इस पर बहुत बात भी हो गई और एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है वो आ भी गई सामने। तो फील्ड पर भी क्या प्रिविलेज कास्ट को उसका प्रिविलेज मिलता है? अगर हाँ, तो फिर क्या दूसरी जाति को उसका नुकसान होता है? थैंक यू। Okay, reporting on the field, how is it different? फील्ड पे मीना, मैं बताना चाहूँगी कि फील्ड पे भी वही चीज़ें हैं। जब आप रिपोर्ट करने जाते हैं, फील्ड के लोगों को नहीं पता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे माइक पे पहले लिखा था दलित डेस्क, तो लोगों ने हमें बाइट नहीं दी कि अरे इनके तो माइक पे दलित लिखा है। तो ये हमारे साथ हुआ है और ये जो यूपी इलेक्शन हुआ है इसमें मैंने झेला है। अच्छा, आप तो सिर्फ कम्युनिटी की रिपोर्ट करेंगे ना, तो वो देखो वहाँ पे इलाका है, ऐसे लेफ्ट जाके राइट जाइएगा वो इलाका है, वहाँ पे आपके लोगों की स्टोरी आपको मिलेंगी, आपके लोगों की स्टोरी आपको वहाँ मिलेगी। मतलब आप हमें स्टोरी नहीं देंगे, आपकी कोई स्टोरी नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारे लोगों के साथ सब हुआ है तो वो वहाँ मिलेगी। तो ये चीज़ मैंने झेली है।
Okay, last closing comments. हाँ, मुझे ज़रूर बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ज़रूर जो ये जो कैपिटल की बात कर रही है मीना, ये निश्चित होता है। और बहुत सारे देखिए यहाँ पर जो समूह बैठा है, यहाँ पर जो आप लोग बैठे हैं, बड़ी मुझे लगता है बहुत प्रिविलेज्ड और बहुत कुकून के लोग हैं। हमारे यहाँ इंडिया में चीज़ें कैसे प्ले आउट करती हैं, ये 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दिल्ली से बाहर वो आपको समझ में आता है। और जो मीना ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, जो कि अपर कास्ट लोग कई बार इसको लेकर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी सोशल कैपिटल कितनी है। जब वो गाँव में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो उनको जिस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, सरपंच अपने यहाँ बिठाता है, वो सारी चीज़ें आपकी सोशल कैपिटल की वजह से आती हैं। आप उसको एक्नॉलेज करिए पहले, और वो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब मैं इंपॉर्टेंट इस लिहाज से, इस दृष्टि से कह रही हूँ कि आप उसको ये ब्लाइंड आउट नहीं कर सकते कि नहीं मतलब मेरे साथ ये तो कोई कैपिटल, ये तो आप गलत कह रहे हो या ऐसा तो होता ही नहीं है। वो होता है, आप उसको लेकर ब्लाइंड है। आपका सोशल, आपकी कास्ट की वजह से आपको अलग तरीके से आपको एक एक्सेप्टेंस लार्जर मिलती है। वो जब आपके पास नहीं होगी तब आपको पता चलेगा, जैसे बबीता के एक्सपीरियंसेस बताए, वो चीज़ जब आपके साथ घटेगी तब आप देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं अभी हिंटरलैंड्स में, और इंडिया कैसा एक्ट मतलब क्या हो रहा है। मतलब Saima, quickly, I'm getting threatening looks. Okay. No, I mean, इन लोगों को सुनने के बाद मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज जैसा आकाश ने बोला, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक औरत खुद तय करेगी कि वेदर शी वांट्स टू बी सब्जेक्ट टू द पैरिटी और शी वोंट बी। एंड आई हैव टू से दिस, दैट दे हैव टू चूज द राइट एंड द डिफिकल्ट, समटाइम्स द गिवन। लेकिन ये सुनने के बाद आई वांट टू पास ऑन द माइक। Thank you. So just listening to everything, two things as closing comments, as you said. एक तो ये कि जो ये point आया कि मीडिया की सारी जिम्मेदारी है क्या, I think a critical thing that I definitely want to say here is कि सारी तो नहीं, but given the space that media occupies, media has a very strong role to play. So हम ये कहें कि जहाँ एक, I think somebody talked about capital punishment and then said that why don't we talk about awareness. वो मीडिया की जिम्मेदारी है in how you report, in what you talk about, what are the issues that you're going to take up. And while there are limitations and there are challenges, आप किसी organization में काम कर रहे हैं, आप independent नहीं हैं, there are many things at play, but all of us need to understand our responsibility as individuals. We are all, it is not somebody else's problem. अब आप, of course, media being media, given the reach that they have, given the power that they have, सारी नहीं, but बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, and somewhere it has to be acknowledged, somewhere it has to be accepted, somewhere it has to be used and utilized. So that's one thing. And secondly, of course, हम जब कोई भी बात करते हैं कि आप इनकी जो intersectional lens है, gender, intersection, ये सारा कहीं ना कहीं कल्चर से ही स्टेम होता है। हम जो सोचते हैं, हम दलित कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपर कास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हम किसी के साथ खाना क्यों नहीं खाते, सो हम सबकी इंडिविजुअली ये जिम्मेदारी है, बिकॉज हम एक बहुत लार्ज स्केल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। कल्चर डजंट चेंज बाय, इज नॉट चेंज बाय, एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले. So just that, and the fact that if we all kind of look at it as a personal responsibility to shift, whether it's having conversations at home, whether it's any medium that you have at your disposal, please use that, and use it as much as possible with a vengeance, really. I mean, it's a huge monumental shift we are trying to talk about here. So हर किसी का उसमें एक role है. Right? I would have loved to carry on this conversation, and this is a very hot button topic for me also. But I'll just close with this point. I mean, because I said that line about the responsibility of the media. I personally, मैं बता रहा हूँ, there's a lot of frustration in the digital media also, is because there is a lot of good journalism that is happening in the digital media, and I can assure you, because I work with them, I talk to them, every single digital publication is struggling today, despite doing very good journalism. तो अगर आप इंडिविजुअल चेंजेस की बात करें, जैसे प्रियंका कह रही है, प्लीज इंश्योर दैट योर कंजम्पशन पैटर्न इज ऑल्सो गुड, एटलीस्ट इन दिस एजुकेटेड ऑडियंस, एटलीस्ट इन दिस ऑडियंस, चेंज दैट कंजम्पशन पैटर्न, consume good content. It's not about boycotting any channel. It is about consuming good content. Completely out of time. I would have loved to have this conversation more. Thank you so much.